CH-148 आइस क्वीन समायरा। जब आरुष की नजर आरव पर पड़ी तो उसे याद आया कि ललित ने टीम में रहकर कोई मदद नहीं की थी। उसने अकड़कर आरव से कहा, मैं अभी से कह देता हूं कि बैटल में मेरी बात सुनना और खुद से कोई उल्टा सीधा डिसीजन मत लेना। अगर हम इस बार भी हार गए तो तुम कभी भी इसकी भरपाई नहीं कर पाओगे और आर्केन यूनिवर्सिटी के नाम पर भी धब्बा लग जाएगा। पहले तो मुझे लगता था कि तुम सिर्फ शो ऑफ करते हो, लेकिन आज ये पता चल गया कि तुम बहुत बेशर्म हो। पहले तो तुम बैटल से हार कर आए और अब किसी की अच्छाई का फायदा उठाकर उससे उसकी जगह छीन ली। जब शक्ति ही नहीं है तो बैटल में क्यों जा रहे हो? आरव जानता था कि आरुष हमेशा से उसके खिलाफ रहता है, इसलिए आरव ने इस बार उसे खूब खरी खोटी सुनाई। जैसे तुम बहुत शक्तिशाली हो, है ना? मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि यूनिवर्सिटी के लोगों ने तुम जैसे नालायक इंसान को एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए भेज कैसे दिया। आरुष जोर से चिल्लाया, लेकिन आरव ये सब सुनने के लिए वहां रुका ही नहीं। वो पहले ही श्रेया के साथ बैटल ग्राउंड की तरफ चला गया था। पहले आरव को लगता था कि ईशान सबसे ज्यादा इरिटेटिंग इंसान था, लेकिन अब उसे समझ में आ रहा था कि आरुष तो ईशान से भी ज्यादा इरिटेटिंग था। वो खुद को शांत करने के लिए श्रेया के साथ चलने लगा था। दूसरी तरफ आरुष की नजर अब भी आरव पर टिकी हुई थी और आरव और श्रेया को एक दूसरे के साथ हंसते हुए देखकर आरुष के चेहरे पर उदासी छा गई। पूरी यूनिवर्सिटी जानती थी कि आरुष श्रेया को कितना पसंद करता था और वो आरव से इतना चिढ़ता था क्योंकि वो श्रेया का करीबी दोस्त बन गया था। उसे ये समझ में नहीं आता था कि श्रेया जैसी सुंदर और समझदार लड़की आरव जैसे लड़के के साथ दोस्ती कैसे रख सकती थी। वो तो श्रेया दिल की इतनी अच्छी थी कि किसी से भी बुरे तरीके से बात नहीं करती और ये आरव बस उसी बात का फायदा उठाता है। आरुष ने मन ही मन बुदबुदाया, सैम प्लीज मुसीबत में मुझे डिफेंड कर लेना, क्योंकि मैं अपना मैजिक इक्विपमेंट इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसलिए खुद को डिफेंड करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। आरव बार बार श्रेया से यही रिक्वेस्ट कर रहा था और श्रेया उसे इग्नोर कर रही थी। उसे ये अब भी पसंद नहीं था कि आरव उसे उसके निक नेम से बुलाए, लेकिन आरव तो आरव ही था। वो उसे चिढ़ाने के लिए जानबूझकर उसे सैम ही बुलाता था। कभी कभी तो श्रेया को लगता था कि वो श्वेता को लेकर रहने के लिए एक नया फ्लैट ढूंढ ले। आरव, इस बैटल में तुम अपनी पूरी शक्ति इस्तेमाल करना। अगर हम एक बार और हारे तो आर्केन यूनिवर्सिटी की इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी, श्रेया ने धीमी आवाज में आरव से कहा। वो जानती थी कि आरव के पास 3 एलिमेंट्स थे और अभी की सिचुएशन को देखकर उसे यही लग रहा था कि आरव को अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करना चाहिए। देखते हैं। एक्चुअली मैं नहीं चाहता कि ज्यादा लोगों को मेरी शक्ति के बारे में पता चले, आरव ने दबी आवाज में श्रेया से कहा। उसकी बात सुनकर श्रेया हैरान रह गई थी। सच कहूं तो मुझे नहीं लगता कि सेलेस्टियल यूनिवर्सिटी ने अपने पक्के खिलाड़ियों को फर्स्ट राउंड में भेजा था। उनकी शक्ति इससे तो ज्यादा होनी चाहिए, रूही ने कहा। उसकी बात सुनकर आरुष का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। हाँ, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, श्रेया ने कहा। आरव, तुम्हारे पास समनिंग और लाइटिंग एलिमेंट है ना? रूही को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो सच में एक लीडर थी। वैसे तो आरुष वहां मौजूद था, लेकिन उसने टीम की जिम्मेदारी ली और बोली, तुम्हारा समन बीस्ट कितना ताकतवर है? वो वॉरियर क्लास से एक कदम दूर है, आरव ने उसे सच बताया। मतलब वो इस बैटल में हमारे किसी काम नहीं आएगा। आरुष आरव को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता था। तभी रूही कुछ सोच में पड़ गई और फिर बोली, और तुम्हारे कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट का क्या? कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट की शक्ति इंटरमीडिएट रैंक समरना मैजिशियंस के पास होती थी, जिससे वो मैजिकल बीस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना सकते थे और आगे चलकर उसे हमेशा के लिए अपना कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट बना सकते थे। मुझे अभी तक कोई कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट मिला नहीं है, आरव ने एम्बेरस होकर कहा। सब लोग सोच में पड़ गए। इसका मतलब तो यही था कि बीस्ट बैटल कंपटीशन के बाद आरव ने अपने समनिंग एलिमेंट में बिल्कुल भी प्रोग्रेस नहीं किया था। इसका मतलब तुम सिर्फ अपने एक ही इंटरमीडिएट मैजिक से इस बैटल में हिस्सा ले सकते हो, आरुष ने गुस्से में कहा। आरुष को आरव से अब भी कई परेशानियां थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर आरव ने कैसे उस शैडो बिस्ट को चुरा लिया था, और आखिर यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ मेंबर्स ने उसे एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए क्यों चुना था। रूही के सवाल सुनकर आरव को थोड़ा ऑकवर्ड महसूस हो रहा था। जहां तक शक्ति की बात थी तो आरव इन लोगों से किसी भी कीमत पर हारने वाला नहीं था। बस परेशानी इतनी थी कि वो सबसे अपनी शक्तियां छिपाने की कोशिश कर रहा था। सबको सिर्फ यही पता था कि आरव के पास समनिंग और लाइटनिंग एलिमेंट था। यही बात उसके लिए मुश्किल खड़ी कर रही थी। आखिर इतने समय में उसने अपने समनिंग एलिमेंट में कोई खास प्रोग्रेस जो नहीं की थी। अभी मुझे बैटल पर ध्यान देना चाहिए। इस बारे में सोचने से तो कुछ होगा नहीं। जैसी सिचुएशन होगी मैं वैसे ही काम करूंगा, और वैसे भी मेरा लाइटनिंग एलिमेंट तो सब संभाल लेता है, आरव ने खुद से कहा। दिकांश, निकिता, अनाया, चैतन्या, इस राउंड में तुम चारों जा सकते हो।
अगर आर्केन यूनिवर्सिटी के पास इतनी ही कम शक्ति है तो उन्हें हराने में तुम लोगों को ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए, मिस्टर शशांक ने मुस्कुराते हुए कहा। सेलेस्टियल यूनिवर्सिटी ने जो पहला ग्रुप भेजा था उनकी शक्ति को एवरेज माना जा सकता था, और जब आर्केन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स पहले राउंड वाली टीम को ही नहीं हरा पाए थे तो इस टीम से तो वो कभी जीत ही नहीं सकते थे। सर, इस बार मुझे जाने दीजिए। तभी अचानक पास के एक कोने से एक लड़की की आवाज सुनाई दी। सभी लोगों की नजरें उस पर आ गई थी। वो सीढ़ियों के पास एक कोने में खड़ी हुई सब देख रही थी, और कई लोगों को तो पता भी नहीं था कि वो वहां थी। जैसे ही वो खड़ी हुई उसका आइस एलिमेंट चारों तरफ फैलने लगा। तब सबको पता चला कि सेलेस्टियल यूनिवर्सिटी की टीम में इतनी खूबसूरत लड़की भी थी। जैसे ही वो उस कोने से बाहर आए तो ऐसा लगा मानो उसके सामने सूरज की चमक भी फीकी पड़ गई हो। उसके पैरों में व्हाइट बूट्स थे और वो एक व्हाइट समर ड्रेस पहनी हुई थी जो उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रही थी। वो इतनी ज्यादा सुंदर थी कि वहां मौजूद लोगों को ऐसा लग रहा था मानो वो लड़की किसी पेंटिंग से निकलकर बाहर आई हो। उसमें कहीं से कहीं तक भी कोई कमी नहीं थी। बस एक बात थी, उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। एक अजीब सी उदासी थी जो उसे रहस्यमय बना रही थी। उसके काले घने बाल धूप में चमक रहे थे और उसकी आंखें देखकर तो लोगों को उनमें बस डूब जाने का मन कर रहा था। जब से वो उस कोने से बाहर आई थी, सिर्फ सेलेस्टियल यूनिवर्सिटी के लोगों का ही नहीं बल्कि दूसरी यूनिवर्सिटीज के टीचर्स और स्टूडेंट्स का भी पूरा ध्यान सिर्फ उसी पर था। पहले तो सब लोग श्रेया की खूबसूरती देखकर दंग थे, और अब सेलेस्टियल यूनिवर्सिटी की वो लड़की जिसके व्यक्तित्व पर सब फ्लैट हो गए थे। समायरा, तुम्हें उनसे लड़ने के लिए जाने की जरूरत नहीं है। हम चारों मिलकर उन्हें संभालने के लिए काफी है। तुम परेशान मत हो, एकांश ने तुरंत मौका देखते हुए कहा। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी और वो समायरा को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। एकांश की बात सुनकर उर्वी को गुस्सा आता था। वो हर वक्त समायरा की चापलूसी करता रहता था और बस उसके आगे पीछे मंडराता ही रहता था। फिर भी समायरा उस पर ध्यान तक नहीं देती थी। सच कहा जाए तो एकांश बहुत बड़ा बेवकूफ था। कहना तो दूसरे लड़के भी बहुत कुछ चाहते थे, लेकिन समायरा से डरते थे, इसलिए कुछ भी नहीं बोल पाते थे। अगर समायरा सिर्फ सुंदर होती तो भी चल जाता, कोई उस पर उतना ध्यान नहीं देता। लेकिन ऐसा नहीं था। सुंदर होने के साथ साथ वो बेहद शक्तिशाली भी थी, और यही वजह थी कि सिर्फ लड़कियां ही नहीं बल्कि सारे लड़के उसकी बहुत इज्जत करते थे। वैसे तो आर्यन, निवान और एकांश बहुत अकड़ दिखाते थे, लेकिन अपनी कैप्टन समायरा के सामने उनकी पूरी बोलती बंद हो जाती थी। समायरा, क्या तुम श्योर हो कि तुम इस राउंड में जाना चाहती हो? ये लोग जाकर आर्केन यूनिवर्सिटी की टीम को हरा सकते हैं, मिस्टर शशांक ने पूछा। जी सर, मैं श्योर हूँ। इसके आगे समायरा ने किसी को भी कुछ भी नहीं समझाया और सीधा बैटल ग्राउंड की तरफ बढ़ने लगी। चैतन्य नाम का लड़का जिसे इस राउंड में जाने वाली टीम के लिए चुना गया था, वहां खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था। कुछ पलों बाद उसने कहा, अगर कैप्टन समायरा इस राउंड में जाना चाहती है तो मैं उनके रास्ते में आने वाला कौन होता हूँ। अब देखना कैसे आर्केन यूनिवर्सिटी की बैंड बजती है। हाँ, अब उन्हें पता चलेगा कि असली जीनियस क्या होता है, एकांश ने भी खुश होकर कहा। बाकी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ये सब देखकर दंग रह गए थे। उन्हें सेलेस्टियल यूनिवर्सिटी की बातों से समझ आ रहा था कि वो खूबसूरत लड़की उनकी टीम की कैप्टन थी। सुबह भी सेलेस्टियल यूनिवर्सिटी ने कई बैटल्स लड़े थे, लेकिन उनकी कैप्टन उन बैटल्स में नहीं आई थी, इसलिए उसे कोई नहीं जानता था। शिट, ये लड़की तो मेरे सपनों की रानी लग रही है, ऑडियंस में बैठे एक लड़के ने कहा। इसकी खूबसूरती के सामने तो बाकी लड़कियां टिकती ही नहीं है, ऑडियंस में बैठे दूसरे लड़के ने कहा। क्या मतलब, अपनी गर्लफ्रेंड के सामने किसी और लड़की को ऐसे देखते हुए शर्म नहीं आती? आज तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, उस लड़के की गर्लफ्रेंड ने उसके सिर पर टपली मारते हुए कहा। पूरी ऑडियंस में सिर्फ उस लड़की की ही बातें चल रही थी। किसे पता था कि किसी परी की तरह खूबसूरत थी। आर्केन यूनिवर्सिटी की तरफ रुद्र और ईशान जैसे लड़कों की तो जैसे आंखें ही बाहर निकल आई थी। शिट, हमें एक दूसरे को देखे तो कितना समय हो गया है। अब तो समायरा और भी ज्यादा खूबसूरत हो गई है, आरव ने समायरा को देखते हुए कहा। बाकी लोगों की तरह उसकी आंखें भी समायरा से हट नहीं रही थी, लेकिन उसकी आंखों में समायरा के लिए प्यार था। अगर ये पुराना जमाना होता तो समायरा को लेकर तो कई राजाओं के बीच युद्ध छिड़ गए होते। वैसे तो आरव और समायरा एक ही शहर से थे, लेकिन फिर भी जब से वो लोग बचपन में एक साथ भागे थे, उसके बाद उन्हें एक दूसरे से मिलने का मौका तक नहीं मिला था। समायरा तो बचपन से ही इतनी खूबसूरत थी। आरव को तो हमेशा वो एक तस्वीर से निकली हुई परी लगती थी, लेकिन आज उसे पछतावा हो रहा था कि बचपन में जब वो समायरा को भगा कर ले गया था तो उसे वापस नहीं लाना था। खैर, कुछ भी हो, वो आज भी उसके लिए वही बचपन वाली समायरा थी, जिसके लिए वो बिना सोचे समझे अपनी नई जैकेट भी जमीन पर बिछा देता था।
हे भगवान, आज का दिन तो गजब है। आखिर आपने हमारी बात सुनी और हमारा इस सेलेस्टियल यूनिवर्सिटी में आना बर्बाद नहीं हुआ। अगर मुझे ये लड़की मिल गई तो मैं अपनी सारी धन दौलत हार जाने के लिए भी तैयार हूँ। कुछ भी हो, मैं उस लड़की से बात करके ही रहूंगा। रुद्र ने समायरा को देखकर कहा। भाई, बात तो तुम सही कह रहे हो, उसके लिए तो मैं अपना मैजिक कल्टीवेशन दांव पर लगाने के लिए भी तैयार हूँ, ललित ने कहा। कबीर ने भी हाँ में सिर हिलाया। पहले वो जब भी किसी खूबसूरत लड़की को देखता था तो उसे इग्नोर करने लगता था, लेकिन आज वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पाया। उसकी नजरें समायरा से हट ही नहीं रही थीं। तुम लोगों ने अभी जो कुछ भी कहा उस सब के बारे में भूल जाओ, आरव ने समायरा से अपनी नजर हटाते हुए कहा। क्यों, तू उसका कोई बॉयफ्रेंड है क्या? ललित ने पूछा। हाँ, यही समझ लो कि वो तुम सबकी भाभी है, आरव ने मुस्कुरा कर कहा। आरव की बात सुनकर सब चौंक गए थे। उन्होंने ऐसा इंसान आज तक नहीं देखा था। जब उसने सबसे कहा कि वो खूबसूरत लड़की उन सबकी भाभी है तो सारे लड़के उसे ताने मारने लगे, लेकिन अब वो किसी की नहीं सुन रहा था। चलो, मैं तुम लोगों को यहाँ अपनी यूनिवर्सिटी के लिए लेकर आया हूँ, एक लड़की के लिए। इससे पहले कि तुम सब ये वाला राउंड भी हार जाओ, अपना पूरा ध्यान बैटल पर लगाओ, दिलीप ने लड़कों को रोकते हुए कहा। हाँ, पहले तो मुझे हमारे जीतने के थोड़े चांसेस दिख रहे थे, लेकिन अब तो वो भी खत्म हो गए। लगता है अब हमारा नाम मिट्टी में मिलने ही वाला है, आर्केन यूनिवर्सिटी की फीमेल प्रोफेसर ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा। वो यहाँ बाकी टीचर्स और स्टूडेंट्स से पहले आ गए थे और इसलिए उन्हें समायरा की शक्ति का अंदाजा था। वो जानती थी कि अगर समायरा एक बार किसी बैटल में आती थी तो फिर दूसरी टीम को हराकर ही मानती थी। अब जब हमें इतना सब कुछ पता चल ही गया है तो फिर हमें ये भी तय कर लेना चाहिए कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी, रूही ने तुरंत कहा। आरव वहां खड़े सारे लड़कों की तरफ देख रहा था। हाँ, ये बात सच थी कि उसने किसी से भी समायरा के लिए अपनी फीलिंग नहीं छिपाई थी, लेकिन वो कम से कम उस आरुष से तो बेहतर ही था, जो समायरा की खूबसूरती देखकर बेहोश ही हो गया था, लेकिन अब भी ये दिखाने की कोशिश करता था कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ा था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वो फिर से श्रेया को इम्प्रेस करने की कोशिश करने में लगा था। श्रेया भी पहले की तरह उसकी इन बेहूदी कोशिशों को इग्नोर कर रही थी और उसका पूरा ध्यान दूसरी टीम की तरफ था, जहां समायरा खड़ी हुई थी। वो उसके ओरा को महसूस करके ही समझ पा रही थी कि समायरा कितनी ज्यादा स्ट्रांग थी। समायरा जानबूझकर अपना आइस एलिमेंट रिलीज नहीं कर रही थी, बल्कि उसके होने से ही वहां का टेम्परेचर कम हो गया था। वो बिल्कुल एक आइस स्पिरिट की तरह थी, जहां भी वो जाती थी वहां का टेम्परेचर अपने आप ही कम हो जाता था। वो ऐसा जानबूझकर नहीं करती थी, लेकिन उसके एलिमेंट की शक्ति इतनी ज्यादा थी कि उसके आसपास इसका असर होता ही था। श्रेया ने अपने सीनियर से सुना था कि कुछ मैजिशियंस के पास खास इनेट यानी कि जन्मजात शक्तियां होती थी। उसे लग रहा था कि सेलेस्टियल यूनिवर्सिटी की कैप्टन भी इसी तरह की मैजिशियन थी। सब लोग संभल कर रहना, जहां तक मुझे मालूम है वो एक आइस मैजिशियन है। बैटल में मैं उसे रोकने की पूरी कोशिश करूंगी और तुम लोग जल्द से जल्द बाकी के टीम मेंबर्स से निपटना, ताकि फिर हम सब मिलकर उसे हरा सके, रूही ने सबसे कहा। वो भी श्रेया से कम शक्तिशाली नहीं थी। उसने समायरा की एलिमेंटल एनर्जी को महसूस करते हुए बता दिया था कि वो बाकी सारे लोगों से अलग और ज्यादा ताकतवर थी। फायर और आइस एलिमेंट हमेशा ही एक दूसरे को रोकते थे और इसलिए एक फायर मैजिशियन होने की वजह से रूही समायरा को रोक सकती थी। ठीक है, हम सब समझ गए, आरुष और श्रेया ने एक साथ कहा। आरव अब भी बहुत ध्यान से समायरा की तरफ देख रहा था। जब वो संजीवनी भूमि में था तो उसे समायरा के इस इननेट गिफ्ट की शक्ति के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था। उसे ये भी समझ नहीं आता था कि संजीवनी भूमि के लोग समायरा के इस गिफ्ट की इतनी तारीफ क्यों करते थे। लेकिन अब जब उसे एलिमेंटल स्पिरिट सीड के साथ अनुभव हो गया था, उसे ये समझ में आ गया था कि समायरा की शक्ति कितनी ज्यादा खतरनाक थी। उसका आइस एलिमेंट तो एक एलिमेंटल स्पिरिट सीड से भी ज्यादा ताकतवर था। जिस जगह वो पैर रखती थी उस जगह बर्फ की पतली परत जम जाती थी। इसमें न वो किसी जादू का इस्तेमाल करती थी और न ही जानबूझकर अपना आइस एलिमेंट रिलीज करती थी। वो तो सिर्फ चलती थी। ऐसा कहा जा सकता था कि वो बर्फ की रानी थी। जहां भी वो चलती थी वो जगह उसकी जागीर बन जाती थी। इस तरह के मैजिशियंस को तो आरव ने आर्केन यूनिवर्सिटी में भी नहीं देखा था। कैप्टन, क्या मैं इस बैटल के लिए फॉर्मेशन बनाऊं? एकांश ने समायरा से पूछा। वो उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। समायरा ने ना में अपना सिर हिलाया। वो दूसरी टीम की तरफ देख रही थी। जब उसकी नजरें आरव पर पड़ी तो वो हैरान रह गई। आरव को यहाँ एक एक्सचेंज स्टूडेंट के रूप में देखना उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। हालांकि उसे अब भी याद था कि कैसे आरव ने पूरे शहर के सामने सीट को हराया था। वो खुद को ये सोचने से रोक नहीं पा रही थी कि आर्केन यूनिवर्सिटी में रहकर आरव कितना शक्तिशाली हो गया है।
सबसे जरूरी बात तो ये थी कि वो आरव की शक्तियों के बारे में जानती थी और वो किसी भी कीमत पर नहीं चाहती थी कि उसकी टीम हारे। अगर बैटल टाई भी होता तो सेलेस्टियल यूनिवर्सिटी की हार ही मानी जाती।